तो देश से नफरत करने वाले लोगों के साथ चलकर आप मोहब्बत का कौन सा पैगाम दे रहे हैं राहुल गांधी, ये हम जानना चाहते हैं। और ये बहुत गंभीर सवाल हम आपके साथ उठाना चाहते हैं। आज आपने फिर सेना पर सवाल कर दिए। राहुल गांधी जी, कुछ आप भारत को समझते हैं? भाजपा की ओर से हम बहुत गंभीरता से सवाल कर रहे हैं। राहुल गांधी जी, आप भारत की सामरिक सुरक्षा को कुछ समझते हैं? अगर आप चल के आए हैं कन्याकुमारी से, तो हिंदुस्तान कभी सेना के खिलाफ अपमानजनक शब्दों का प्रयोग नहीं करता कि सेना की पिटाई हुई है। क्या 1962 आप भूल गए? पूछ रहे हैं हमसे कि ये जमीन कब वापस आएगी। हम आपसे पूछेंगे, ये जमीन गई कब थी? जब नेहरू जी थे भारत के प्रधानमंत्री ना, उस समय गई थी ना। और आपकी सरकार में सेना के तमाम अस्त्र शस्त्र को खरीदने में कमीशन चलता था कि नहीं चलता था? याद है ना? और याद है कि नहीं कि बहुत से जो मिडिलमैन पकड़ाए हैं, उनके कांग्रेस के बड़े बड़े तत्वों से संबंध भी उजागर हुए हैं। राहुल गांधी, आप भूल गए कि नरेंद्र मोदी के आने के पहले भारत की सेना के पास बुलेट प्रूफ जैकेट नहीं थे। और आज जिस तरह से भारत की सेना के लिए साजो सामान बाहर से भी आए हैं और मेड इन इंडिया भी बने हैं, उसी का परिणाम है कि भारत की सेना बुलंदी से जवाब दे रही है, चाहे वो गलवान हो या तवांग हो। वो सब वीडियो पर आया है। और आप बोलते हैं कि भारत की सेना पिटती है। ये कौन सी भाषा का प्रयोग करते हैं? तो सेना के प्रति नफरत और सैन्य अस्त्रों को लेकर तिजारत, यह आपकी पार्टी की राजनीति रही है राहुल गांधी। और आपने याद करिए, आपने राफेल जब खरीदा गया तब भी सवाल किया था, आपने उरी पर भी सवाल किया था, और आपने बालाकोट का भी प्रमाण मांगा था। हमेशा भारत की सेना के शौर्य को कमजोर करने में आपको अंदर से अच्छा लगता है। राहुल गांधी, ठीक है क्या? आज उन्हें एक चीज सुनकर बड़ी हंसी आ गई कि हम चाहते हैं मेड इन इंडिया सामान जाए चीन के खिलाफ कार्रवाई में। राहुल गांधी जी, नरेंद्र मोदी ने देश में मेड इन इंडिया का जो आह्वान किया, तो एक बार आपको देखना चाहिए था कि आज चीनी खिलौने भारत में बहुत कम हो गए। आज मेड इन इंडिया खिलौने देश में कितने लोकप्रिय हैं। आज चीन में दिवाली, चीन की बनी हुई दिवाली की बल्बों की लड़ी अब अतीत की बात हो गई। ये आप देखते हैं ना। और राहुल गांधी, एक बात मैं आपको बताना चाहता हूं, और मैं आपको इसलिए बता रहा हूं कि आपने मेड इन इंडिया की बात कही, तो मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग में भारत और चीन के बाद दुनिया का सबसे टॉप मोबाइल मैन्युफैक्चरर है। और राहुल गांधी, मैं आपको बता दूं कि एप्पल के फोन भी भारत में बनते हैं, लिखा होता है मेड इन इंडिया, जो इंडिया में भी बिकते हैं और बाहर भी जाते हैं। सैमसंग के भी फोन भारत में बन रहे हैं और लिखा होता है मेड इन इंडिया, और भारत में भी बनते हैं और बाहर भी जाते हैं। और राहुल गांधी जी, मैं आपको बता दूं कि मोदी जी के निर्देश में मुझे इस देश के आईटी इलेक्ट्रॉनिक मंत्री बनने का सौभाग्य मिला है। कोरोना काल में हम लोग चीन से एप्पल की 14 फैक्ट्री लाइन उठाकर हिंदुस्तान ले आए थे। ये हम कर रहे हैं मेड इन इंडिया के लिए, और आप हम पर सवाल कर रहे हैं। अरे कभी अपने तो आईने में उठ झांक कर देखते। ये गरीबों का मजाक बनाना आपकी आदत बन गई है क्या? किसने कहा है कि हिंदू धर्म में गरीबों के मारने की बात की गई है? किसी ने तो नहीं कहा है। हां, आज हिंदू धर्म की सनातन चेतना को नरेंद्र मोदी आगे बढ़ा रहे हैं कि नहीं? राहुल गांधी, कभी आप विश्वनाथ मंदिर गए हैं काशी में? कितना सुंदर बना है। कभी आप
केदारनाथ का दर्शन करने का आपको मन बना है क्या? कभी आप बद्रीनाथ गए हैं क्या? अभी जो उज्जैन में महाकाल का इतना बड़ा पुनरुद्धार सौंदर्य बना है, कभी देखने की कोशिश की है? राहुल गांधी जी, आप सोमनाथ मंदिर पिछली बार कब गए थे? आज आपको याद दिलाना जरूरी है, क्योंकि आपने हिंदू धर्म पर अपनी समझदारी बताया है। तो राहुल गांधी जी, मैं आपको बताना चाहूंगा कि सोमनाथ मंदिर जो तोड़ा गया था मुस्लिम आक्रांताओं के द्वारा, वो जब बना सरदार पटेल राजेंद्र बाबू के प्रयास से, तो भारत के राष्ट्रपति राजेंद्र बाबू जब गए थे उसका उद्घाटन करने, तो आपके नानाजी नेहरू जी ने उनको मना किया था, फिर भी वो गए थे। आज आपको बताना जरूरी है, यह समझाना जरूरी है। इसीलिए आज की सरकार सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबके प्रयास की सरकार है ना। और राहुल गांधी जी, आप बार बार जो धार्मिक विद्वेष की बात करते हैं, तो आज मुझे आपको कुछ बताना है। एक महान नेता सरदार पटेल, जिसने प्रामाणिकता से आजादी के बाद देश को जोड़ा था, 550 से अधिक रियासतों को भारत में मिलाया था। आपने सरदार पटेल का कभी नाम लिया क्या अपनी यात्रा में? आज उनका ऐतिहासिक दुनिया की सबसे बड़ी मूर्ति बनी है, कभी वहां जाने की भी आपको सुध मिली कि वहां जाके प्रणाम करना चाहिए? कभी नहीं। और आज आप कह रहे हैं कि हम जाएंगे कश्मीर में तिरंगा लहराएंगे। तो राहुल गांधी जी, कश्मीर में तिरंगा लहराने का सौभाग्य कैसे मिल रहा है? 370 हटने के कारण आप वहां जा रहे हैं, वहां शांति है, वहां सद्भाव है, वहां भारत माता की जय लगती है और तिरंगा लहरता है। यह काम भी नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने किया, क्योंकि बंटवारा भी कांग्रेस पार्टी की नीति, धारा 370 भी कांग्रेस पार्टी का कुचक्र, और इसको तोड़ने में, समाप्त करने का साहस हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और साहसी गृह मंत्री अमित शाह के प्रयास और संसद के द्वारा हुआ है। राहुल गांधी जी, मुझे आपको एक और बात कहनी है। कृपया करके भारत में धार्मिक आधार पर विद्वेष की कहानी बंद करिए। आज मैं विनम्रता से आपको बताना चाहता हूं कि नरेंद्र मोदी की अगुवाई में उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर की एक बहादुर लड़की सानिया मिर्जा आज एयरफोर्स में पायलट बनने जा रही है। आपको पता है, आज भारत की हॉकी टीम, भारत की क्रिकेट टीम, भारत की एथलेटिक टीम में इस देश की बहादुर बेटियां जो अल्पसंख्यक समाज से आती हैं, वो बड़ा नाम कर रही हैं। कभी जानने की कोशिश करते हैं आप? और आपको बताऊं, 3 तलाक लाए थे हम देश की मुस्लिम बेटियों को उत्थान करने के लिए। आपकी पार्टी ने विरोध किया, याद है आपको कुछ? तो आज अब देश को जोड़ने की बात करते हैं, तो आपकी पार्टी ने, आपकी पार्टी की विचारधारा ने और आपकी पार्टी की राजनीति ने जो नफरत फैलाने का काम किया आजादी के बाद, यह आपको बताना जरूरी था।